Good morning, students. So today we will continue chapter 8 on saying please. तो इस जो ऐसे में स्टोरी में मैंने बताया था कि इस स्टोरी में एजी गार्डनर ने गुड मैनर्स की वैल्यू को इम्पोर्टेंस दी है, उनकी इम्पोर्टेंस को दर्शाया है कि क्या हमारे गुड मैनर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे गुड मैनर्स हमारे अच्छे जो व्यवहार होता है वो कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को स्वीटन मीठा कर देते हैं और कैसे बैड मैनर्स जो है वो पूरे वातावरण को ख़राब कर देते हैं। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा कि इसमें एक पैसेंजर जो लिफ्ट में चढ़ता है, किसी ऑफिस से काम करके आता है और लिफ्ट में चढ़ता है और वहाँ पर जो लिफ्ट मैन को सिर्फ टॉप बोलता है, ऊपर जाने के लिए बोलता है टॉप, और जो लिफ्ट मैन है वो टॉप कहने से गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो डिमांड करता है कि टॉप प्लीज़ कहने की। लेकिन जो लिफ्ट मैन है वो शायद पहले से गुस्से में था या कैसे था, तो वो टॉप प्लीज़ कहने से इनकार कर देता है। तो इसके बदले में जो लिफ्ट मैन है वो उसे धक्के मारकर लिफ्ट से बाहर निकाल देता है। इसके बदले लिफ्ट मैन को कुछ, जिस भी ऑफिस में वो काम कर रहा है, लिफ्ट मैन सोसाइटी में काम कर रहा है या ऑफिस में है वो लिफ्ट, तो उसके बदले, क्योंकि प्लीज़ जो है पैसेंजर ने प्लीज़ नहीं कहा, उसके बदले उसे कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है। प्लीज़, थैंक यू, जो भी गुड मैनर पोलाइट वर्ड्स होते हैं उनके लिए कोई कानून नहीं बनाए गए। कोई बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो हम उसके ऊपर कोई कानून नहीं थोप सकते। लेकिन जो लिफ्ट मैन ने जो धक्के मार के पैसेंजर को बाहर निकाला, तो उसके बदले में उसे फ़ाइन भरना पड़ा, क्योंकि ये जो है वो उस ऑफिस के कानून के अकॉर्डिंग। ओके, तो आगे हम रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो यही कहा था कि जो कानून सभी के लिए समान है। नेक्स्ट आगे देखिए, इट वुड नेवर डू इफ़ वी वर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्काउल ऑन देयर फेसेस। तो यह कभी नहीं होगा इफ़ वी वर एट लिबर्टी। तो पोएट, तो राइटर कहना चाहता है कि अगर जो है वो प्लीज़ कहने के बदले, प्लीज़ ना कहने के बदले में, तो लोगों के कानों पे, मतलब जो लोगों के कानों पर अगर पीटा जाए, मारा जाए, बॉक्स मतलब हाथों से मारना, उस पर घूंसे मारे जाए, उसकी आज़ादी मिल जाए। क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर, क्योंकि हमें उसका बिहेवियर पसंद नहीं आया। इस बात पर अगर लोगों को पीटा जाए, और द टोन ऑफ देयर वॉइस, या उनकी आवाज़ बोलने का तरीका पसंद नहीं आया, और द स्काउल ऑन देयर फेसेस, या उनके चेहरे पर जो गुस्से की भावना है हमें वो पसंद नहीं आई, उनके चेहरे पर जो नाराज़गी है वो हमें पसंद नहीं आई, उसके बदले में अगर हम लोगों को पीटने की आज़ादी मिल जाए, तो आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडल। तो हमारी फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी, हमारी मुट्ठी जो है वो कभी भी आइडल मतलब सुस्त नहीं रहेगी, हमारी मुट्ठी हमेशा तैयार रहेगी किसी ना किसी को मारने के लिए, क्योंकि ये कॉमन है। एंड द गटर्स ऑफ सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल द डे। और पूरे दिन जो शहर के जो गटर्स, नाले हैं, वो खून से लथपथ हो जाएंगे अगर हमें प्लीज़ या कोई प्लीज़ जो है वो ना कहने पर मारने की परमिशन मिल जाए, तो पूरे जो है वो शहर के नाले खून से लथपथ रहेंगे। ओके, आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज़ and the law will protect me against violent retaliation. I may be as uncivil, uncivil means असभ्य, मैं जितना भी हो सकता हूँ उतना असभ्य हो सकता हूँ, मतलब जितना भी हो सकता हूँ मैं अच्छा व्यवहार नहीं बरतूंगा, ये कहना चाहता है राइटर। मतलब जितना भी हो सकता हूँ असभ्य हो सकता हूँ, और जो है वो कानून विल प्रोटेक्ट मी, लेकिन कानून मेरी रक्षा करेगा, ऐसी बदतमीजी के लिए मेरी रक्षा जो है वो करेगा, क्योंकि कानून इसके लिए सज़ा नहीं देता। आई मे बी होटी, होटी मीन्स अभिमानी, घमंडी, और बुरिश बुरा व्यवहार करने वाला, अशिष्ट। मैं अभिमानी घमंडी भी हो सकता हूँ, अशिष्ट भी हो सकता हूँ। एंड देयर इज़ नो पेनल्टी टू पे, और इसके लिए बदले में कोई मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो। सिर्फ मुझे जो है वो एक बदतमीज, इल मैनर्ड फेलो मीन्स मुझे एक बदतमीज इंसान कहेंगे लोग, बाकी और इसके अलावा मुझे कोई पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी। द लॉ डज नॉट कंपेल मी टू से प्लीज़, लॉ मुझे प्लीज़ कहने के लिए कंपेल
जो है वो नहीं करता, दबाव नहीं डालता, मजबूर नहीं करता। और टू अट्यून माई वॉइस टू अदर पीपल्स सेंसिबिलिटी संवेदनशील, और दूसरे लोगों की संवेदनशीलता को मेरी आवाज़ से बुरा लगे, अगर मेरे कुछ कहने से दूसरों को बुरा लगे, जैसे कि कानून मुझे ऐसा नहीं कह सकता कि एनी मोर देन इट सेज डैट आई शैल नॉट वैक्स माई माउस्टेच, कि कानून मुझे ऐसा नहीं कहता कि तुम अपने मूछें सफाचट रखो। मतलब कानून मुझे नहीं कह सकता कि तुम अपनी मूछें जो है वो साफ़ कर लो, डाई माई हेयर, या बालों को रंग लगाओ, या वियर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, या फिर पीठ के ऊपर बालों की लटें नहीं रख सकते। मतलब ऐसी जो है वो कानून कुछ नहीं कह सकता। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द लैसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज ए केस फॉर कंपनसेशन, क्योंकि यह नहीं मानता कि किसी की भावनाएं दुखाने पर कोई हर्जाना भरे। कानून जो है, इट हमारे कानून के लिए लगा है जो, क्योंकि किसी की भावनाओं के बदले में कोई हर्जाना नहीं हो सकता। इन मामलों में नैतिक और बौद्धिक रूप में देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दिस मैनर्स। इन मामलों में नैतिक और इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप में आपको कुछ नहीं मिल सकता। आप कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो इस मामलों में जो है वो आपको कुछ नहीं, कानून से नैतिक और बौद्धिक रूप से कुछ नहीं मिल सकता। ओके, बट दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जो नुकसान, मतलब जो बुरा लगा है वो बिल्कुल ना के समान है, उसी के बारे में सोचते रहे। इट इज़ प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वॉज मच मोर अक्यूट हर्ट बाई वट ही रिगार्डेड एज ए स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड। तो जो यह जरूर शायद यही हुआ होगा कि लिफ्ट मैन वॉज मच मोर, जो लिफ्ट मैन है उसे बहुत बुरा लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि उसकी रिगार्डिंग वो अपनी सोशल स्टैंडिंग, मतलब उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी नहीं थी, उसका जो ओहदा है, जो पोजीशन है वो उतनी नहीं थी। इसीलिए जो है वो उसने प्लीज़ नहीं बोला, और इसकी वजह से उसका कहना नहीं माना गया, और इस बात से उसको दिल से बहुत बुरा लगा था। इफ़ ही हैड ए किक ऑन द शिन्स, यदि कोई उसे, शिन होता है पैर के नीचे वाला हिस्सा, अगला हिस्सा, उस पर कोई चोट मारता या कुछ मारता, फॉर विच ही कुड हैव गोट ए लीगल रेड्रेस, तो उसे उस कानून के रूप से न्याय मिलता। लेकिन प्लीज़ ना कहने पर उसे कोई न्याय नहीं मिला, बल्कि उसे पेनल्टी भरनी पड़ी, फाइन भरना पड़ा। द पेन ऑफ ए किक ऑन द शिन्स, जो शिन पे जो किक का दर्द होता, किसी ने उसके पैर पे किसी का पैर लग गया, किक लग गई, उसका जो दर्द है वो सून पासिस, जल्दी ही ख़त्म हो जाता। लेकिन बट द पेन ऑफ ए वाउंड टू आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन जो उसी वजह से उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसे आत्मविश्वास, जो स्वाभिमान में जो चोट लगी है, दर्द हुआ है उसे प्लीज़ ना कहने पर, और वैनिटी में पॉइजन होल डे, तो उसका दर्द उसे सारा दिन होता, वो सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता। कैन इमेजिन डैट लिफ्ट मैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वाउंड आउट, अगर वो उसे ऑथर को, अगर उस लिफ्ट में पैसेंजर को जो है वो लिफ्ट से बाहर नहीं निकालता, तो उसे जो है वो दर्द सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता। ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द आवर, गहराई से सोचता, एंड विजिटिंग इट ऑन हिज वाइफ इन द इवनिंग, और शाम को जो है वो अपनी वाइफ पर वो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन निकालता, एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम, अपना संतुलन बनाए रखने के लिए वो शाम को जब घर आता तो अपनी बीवी से वैसा ही व्यवहार करता, गुस्से वाला ही व्यवहार करता। फॉर देयर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स, बुरा व्यवहार और बुरा जो है वो स्वभाव और बुरे विचार। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, और एक एग्जाम्पल और दिया है, एक घटना बताई है राइटर ने। देखिए, व्हेन सर एंथनी एब्सोल्यूट बलिड कैप्टन एब्सोल्यूट द लेटर वेंट आउट, जब एक घटना है, सर एंथनी एब्सोल्यूट ने
कैप्टन एब्सोल्यूट को डांटा। द लेटर, लेटर मतलब पीछे वाला, कैप्टन एब्सोल्यूट पीछे वाला, बाद वाला। वेंट आउट, जब वो कैप्टन एब्सोल्यूट बाहर गया। एंड बलिड हिज मैन, फिर उसने उसके नीचे जो आदमी था उसको डांटा, फैग को। वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर, जब वो फैग नीचे गया, बाहर गया। एंड किक द पेज बॉय, उसने अपने सेवक को डांटा, उसके नीचे जो काम करता है। प्रोबेबली द मैन, तो शायद वही लिफ्ट मैन के पैसेंजर के साथ हुआ होगा। प्रोबेबली द मैन हु सेड टॉप टू लिफ्ट मैन, जिस इंसान ने सिर्फ टॉप कहा था, जिस पैसेंजर ने लिफ्ट मैन को टॉप कहा, वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर, वो अपने काम से वापस आया था। तो उसके एम्प्लॉयर ने, मीन्स उसके जो काम करने वाला है उसके नीचे एम्प्लॉयर ने, हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग, तो उसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा, इसलिए वो गुस्सा था। और वही गुस्सा वहाँ पर लिफ्ट मैन के साथ उतर गया, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन हैंड पैक्ड। और उस जिसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा एम्प्लॉयर ने, वो खुद हैंड पैक्ड एट ब्रेकफास्ट बाय हिज वाइफ, वो खुद सुबह नाश्ता, ये मतलब ये संभावनाएं हैं भाई, क्या पता वो खुद ही सुबह घर से अपनी बीवी से लड़के आया हो। टू हुम द कुक हैड बीन इंसोलेंट, और उसकी बीवी जो है वो पहले से गुस्सा होगी। उसकी बीवी उसकी कुक ने जो है वो हाउस मेड हैड आंसर्ड हर बैक, उसकी हाउस मेड ने उसे जवाब दिया हो उल्टा। तो वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आवर इल ह्यूमर्स, तो ये सारा संसार जो है वो बुरी अफवाहों से भरा हुआ है। बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन, बैड मैनर्स जो है वो जल्दी ही स्ट्रीम ऑफ जनरल लाइफ की नहर में जल्दी ही जहर फैला देते हैं बैड मैनर्स। ऑल क्राइम्स इन द, इस क्राइम में जितने भी पाप है, अपराध है, उस सबसे अपराध से की अपेक्षा बैड मैनर्स जो है वो जल्दी फैलते हैं। जो लोग हैं जो गलत बातें हैं उसे जल्दी कैच करते हैं। तो जैसे घर में होता है, पापा, अगर आपके जो फादर है ऑफिस से या दुकान पे काम कम हो कई बार, या ऑफिस में कुछ काम ज़्यादा हो, लोड हो, या कोई बॉस की डांट पड़ी हो, तो वो घर आके अपनी वाइफ पे गुस्सा उतारते हैं। तो वाइफ है जो मदर है वो अपने बड़े बेटे पे, और बड़ा बेटा छोटे बच्चे पे। तो ऐसे जो है ये सिर्फ अपने से छोटे पे जो है वो गुस्सा उतारने का, फ्रस्ट्रेशन उतारने का जो है एक उदाहरण दिया हुआ है। तो एक ये पोलाइट मैनर्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये रीडिंग हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।